व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जर्मनी यूनिफिकेशन। अभी इटली हमने पता नहीं, मैंने भाई पहली वीडियो इटली की बना दी क्योंकि इजी था ज़्यादा वो। तो देखो, हमें जर्मनी का यूनिफिकेशन को समझने के लिए जो है ना, सबसे पहले जर्मनी यूनिफिकेशन को अगर हमें समझना है दैन हमें समझना पड़ेगा ये वाले चीज़ को। क्या था हमारा? द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। चलो इसको पढ़ते हैं। बहुत इजी है, 10-15 मिनट की वीडियो में निकल जाएगा ये। तो देखो क्या हुआ ना, 1848 में वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन 1848 रिवोल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। देखो क्या हुआ ना, बेसिकली इतना क्यों पढ़ना है हमें, हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। इस रिवॉल्यूशन से पहले एक और रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या था वो रिवॉल्यूशन? वो रिवॉल्यूशन था हमारे पीजेंट्स और वर्कर्स के द्वारा। क्या था उस रिवॉल्यूशन में? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। क्या था? हंगर एंड हार्डशिप। तो वो रिवॉल्ट था हमारा हंगर एंड हार्डशिप के लिए। ठीक है, ये हंगर एंड हार्डशिप के लिए ये रिवॉल्ट यहाँ पे हो गया 1830 में ही। बहुत चीज़ हुआ भाई इसमें, लाइक उन्होंने बहुत चीज़ें की भाई, तोड़ फोड़ सब कुछ किया भाई, एकदम रिवॉल्ट किया इसके लिए, कंजर्वेटिव्स के लिए। देन उन्हों उसी को देख के एक लिबरल सोसाइटी थी जो बनी थी। क्या चीज़ से? विच कंसिस्ट ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। व्हाट? विच कंसिस्ट ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। तो इन्होंने रिवॉल्ट किया एंड रिवॉल्ट करने में इन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट के लिए अपना जर्मनी में एक पार्लियामेंट है करके, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, सेंट पॉल जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी में है, एक बारी कंफर्म कर लेता हूँ। जर्मन, यस ये जर्मनी में है, जर्मन नेशन। क्या हुआ कि इन्होंने, अब ये पूरा समझो, जर्मनी में है ये सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट। दोनों में क्या है, 831 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, एक मिनट ज़रा, 831 representatives were sent in Frankfurt Parliament। 831। अब इतना देखो, समझो कि ये एक पॉइंट बन जाएगा क्या हुआ था उस इवेंट में, तो यहाँ पे एक पॉइंट भी बना सकते हो। तो क्या है, देखो बेसिकली समझो क्या था। 831 जो है ना, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपनी राय रखी थी। ठीक है, अब क्या था, इनको चाहिए था कि नहीं, राजा अपना रूल नहीं चढ़ाएगा, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहला तो वही था कि उसने अपना ये करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। They drafted a constitution for German nation to be headed by monarchy subject to parliament। ठीक है, एंड द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्रोन टू डीस्टम फ्राइड्रिक विलियम फोर किंग ऑफ प्रूसिया, बट ही रिजेक्टेड एंड जॉइंड अदर monarch to oppose elected assembly, while the opposition aristocracy become stronger and social basis parliament eroded। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ठीक है, समझ लेते हैं, बहुत इजी है। देखो कुछ नहीं है इस लाइन का मतलब। इस लाइन में क्या है ना कि उन्होंने कंस्टिट्यूट, देखो अब सेकंड पॉइंट भी ये हमारा यहाँ से बन सकता है। ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये रहा ना, दिख रहा है ना सबको। ये सेकंड लाइन हमारा यहाँ से क्या बन सकता है, एक बार फिर से अच्छे से देख लो। ये लाइन से हमारा क्या बन सकता है कि देखो, वो क्या क्या चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये बेसिकली कुछ नहीं है भाई, ये उन्होंने चलाएंगे वो पूरा कंट्री भाई, हमारे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बट यह किंग जो है ना, बस इसको गद्दी पे बैठा के रखेंगे कि नहीं भाई तुम बस बैठे रहो, चला लेंगे हम देश, तुम बस बैठे रहो, साइन कर देना बस। ठीक है, बस इनका इतना ही काम था। तो इसके वजह से क्या हुआ ना, हमारे किंग किंग जो थे हमारे विलियम फोर, उस टाइम प्रूसिया के। ठीक है, एक बार ही देख लेना भाई, मेरे को कसम से जो है ना नहीं पता है कि लाइक ये कहाँ का है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किस जगह का है, मैं खुद देख लेता। यस, जर्मनी का है फ्रैंकफर्ट। एंड वो क्या ना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, किंग ऑफ प्रूशिया, क्योंकि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा भाई ये फालतूगिरी,
तो वो रिजेक्ट करके एक अदर मोनार्की को ज्वाइन कर लिया, और वो जो मोनार्की थी ना वो अरिस्टोक्रेसी अपोजिशन, अब अरिस्टोक्रेशियन मिलिट्री वो बहुत स्ट्रांग थी, एंड उन्होंने पार्लियामेंट को हटा दिया, भाई तुम बोरिया बिस्तर लो निकल जाओ, तुम्हारा काम है ही नहीं इस ज़िंदगी में। एंड वॉज फोर्स टू डिस्पेंड, देखो in the end troops were called and forced to disband. The issue of extending political rights to women was controversial. हाँ ये लाइन देख लो एक बारी, देखो दो चार टॉपिक पढ़ लिया आपने जर्मन यूनिफिकेशन के साथ साथ। ये वाला लाइन हमारा बेसिकली क्या बोलता है हमें, मैं बताता हूँ। वोमेन देखो ना, ये जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ हमारा, इस रिवॉल्यूशन में बहुत लोगों ने, बहुत वोमेंस ने भी अच्छा खासा साथ दिया था, ठीक है। वोमेंस ने भी बहुत अच्छे से उनका साथ दिया था, हमारे 831 रिप्रेजेंटेटिव्स का। इन्होंने रिवॉल्यूशन में बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के भी भाग लिया, बट एट द एंड इन्हें इनकी मांगे यानी सफरेज का मतलब क्या होता है, वोट करने का अधिकार इन्हें नहीं मिला, ये बेसिकली कहा जा रहा है यहाँ पे। सो दिस वाज यही था उधर का। एंड अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जर्मनी के यूनिफिकेशन। So let's come to main topic, Germany unification. So what was Germany unification? Basically क्या था कि लाइक जो है ना, जो फर्स्ट हुआ था हमारा, लिबरल्स थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। एंड रिवॉल्यूशन जो था वो रिवॉल्यूशन फिर जो है ना फेल हो गया, बट क्योंकि क्या था ना, कंजर्वेटिव्स थोड़ा डर गए थे कि हमें लिबरल्स के साथ रहना है, तो कंजर्वेटिव्स ने थोड़ा लिबरल्स का सपोर्ट कर दिया। अब उल्टा हो गया, कंजर्वेटिव्स चाह रहे थे नेशनलिज्म हो, सो नाउ कंजर्वेटिव्स वांट नेशनलिज्म। That was like what the hell happened here? So now conservatives want nationalism here. So what they did, let's see. Conservatives were able to suppress liberal movements in 1848. They could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize this cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to लिबरल नेशनलिस्ट। ये वाला लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। दैन ये चीज़ हुआ, उन्होंने लिबरल नेशनलिस्ट को थोड़ा सपोर्ट किया इस जगह पे, ठीक है। हेंस इन ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Yeah. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominion and in Russia. The Habsburg ruler granted more autonomy to Hungarians 1867. ये था वेस्ट की बात जो हो चुकी थी, ठीक है। अब आते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी यूनिफिकेशन फाइनली। इन 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। ये देख सकते हैं, यू कैन अंडरलाइन दिस। After in Europe moved away from its association with democracy and revolution. This can be observed in process by which Germany and Italy came to be unified as nation state. Seen nationalist feeling were widespread, the same thing we talked about right now. Different regions in nation building, same thing. Now this liberal initiative to nation building was however repressed by the combined force of the monarchy and the military supported by the large landowner called Junkers of Prussia. Who was Junkers? The large landowners who repressed
what who repressed combined force of monarchy and military support of Prussia for what? For nation building. And from then Prussia took on leadership of the movement nation unification. Now whom it was led by? It was led by chief minister Otto von Bismarck. Very important name. Chief Minister Otto von Bismarck. Okay, now let's move. What was his occupation? So now what was the occupation? His occupation was architect. ठीक है. uh, Otto von Bismarck, who was the chief minister leading the movement of national unification, was the architect of this process and earned out without the help of Prussian army and bureaucracy. So this moment happened without the help of any army. It was happened with the help of Prussian army एंड ब्यूरेंसी. अब देखो यही तीन लोग हैं, नहीं सॉरी, यही दो तीन लोग ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था पहले. देन दिस वॉज लेट. नाउ 3 वॉज ओवर 7 years. 3 वॉज ओवर 7 years. All from Austria, Denmark, France ended in Prussia, and victory completed the process of unification. In January 1871, the Prussian King William I. Now this is another king. Prussian King William I was proclaimed as German Emperor in ceremony held at Versailles. Now this king Friedrich was no more king. Okay, now the new king after unification was King William I. ठीक है. Now let's move. On the bitterly cold morning of 18 January 1871, assembly comprising the princes of German state and representatives of army, important Prussian minister including chief minister Otto von Bismarck, gathered in unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim new German empire headed by Kaiser William I. Full name Kaiser William I. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. This also showed what? I am powerful. I am very powerful. Now the new state places a strong emphasis on modernizing the currency. These are the some developments. New state places the strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. These are some developments happened after unification. Prussian measures and practice often become model for rest of the Germany. And from here, this is the map of Germany, and unification is completed here. In how many minutes? 13 minutes 35 seconds. Italy unified is also completed. Thanks for watching.